जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 26 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट आज की वीडियो पर क्लियर करेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 26 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूं। 3 फॉर्मूले अगर वो आपको याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन ही सिंपल लगेगा। तो चलिए देखते हैं वो 3 फॉर्मूले अपने कौन कौन से हैं। देखिए, अपन लिखा फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपना है a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2। सेकंड है a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2। थर्ड फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2। ये फॉर्मूले अपन ने पिछले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सेकंड में ही पढ़े थे। वहां क्या था, 3 व्यक्ति के नाम थे। पहला इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, फिर कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। अब इस फॉर्मूले में क्या है, पहले फॉर्मूले का नाम होगा कंसिस्टेंट। पहले फॉर्मूले का नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट। और सेकंड फॉर्मूले का नाम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सॉरी, यहां भी कंसिस्टेंट होगा। कौन होगा, कंसिस्टेंट। यहां भी फॉर्मूले का नाम अपना क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब समझाऊं कैसे होंगे। थर्ड फॉर्मूले का नाम होगा अपना इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान से देखना अपन करना क्या है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें होगा क्या, a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2। नाम क्या हो, कंसिस्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी अगर वैल्यू अलग अलग आएंगी 3/2, 4/5, 6/3, अगर तीनों वैल्यू अलग अलग आएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर a1/a2 v1v2 c1c2, अगर तीनों वैल्यू अलग अलग आएंगी तो नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तीसरे में क्या हो, सेकंड फॉर्मूले में क्या होगा, 3/2 3/2 3/2। अगर यहां तीनों वैल्यू सेम आएंगी a1 a2 v1 v2 c1 c2, अगर तीनों वैल्यू सेम आएंगी फॉर्मूले का नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहां देखिए, यह 4/5 वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4/5 और ऐसे 3/4। अगर यहां शुरू की 2 वैल्यू सेम आएंगी और तीसरी वैल्यू अलग होगी, शुरू की 2 वैल्यू सेम होंगी, तीसरी वैल्यू अलग होगी, तो इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। जो तीनों फॉर्मूले आपको मन में याद रखना है। अगर तीनों फॉर्मूले आपको आ जाएंगे तो 3.2 का क्वेश्चन थोड़ा आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो चलिए भाई साहब अपन करते हैं। क्या करना है भाई साहब, अपन ने प्रश्न करने हैं। प्रश्न मतलब क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन करने अपन ने, थर्ड का फर्स्ट वाला करना है। थर्ड का फर्स्ट। तो पहले आप कौन लिखो, गिवन। कौन लिखोगे आप, गिवन, कॉमा लगाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या मानेंगे अपन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 7। फिर क्या है, 2x + 3y = 7। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको पता करना है a1 किसको मानना है, v1 c1, a2 v2 और c2। चलिए अपन कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन फर्स्ट with a1x + v1y + c1 = 0 and equation second with a2x + v2y + c2 = 0। फुल स्टॉप देना आप लगा दोगे, कॉमा। ये आपने कंपेयर कर दी। अब कंपेयर करने के बाद आपको पता करना वो a1 v1 c1 a2 v2 और c2। देखिए कैसे पता करोगे आप, हियर कॉमा लगाया आपने,
A1 V1 और C1, A2 V2 और C2। अब ध्यान से ना कैसे कंपेयर करोगे, अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर होगी। देखिए कैसे कंपेयर होगी, ये x से x क्या हुआ, कंपेयर हुआ, x से x कैंसिल यानी कंपेयर हो गया। तो आप कह सकते हो a1 की वैल्यू कौन बोल दोगे 3, a1 की वैल्यू कौन बोल दोगे 3। आगे देखिए ये पूरा y से y क्या हुआ, कंपेयर हुआ। आपको काटना नहीं, केवल मुझे समझाने के लिए है। ये y से y पूरा क्या हुआ, कंपेयर हुआ। तो b1 की वैल्यू कौन बोल दोगे 2 बोल दोगे। ये c1 पूरा क्या हो गया, कंपेयर हो गया। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कॉल में जीरो भी ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपना a1s प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वल टू 0 में भी ले जाना पड़ेगा। दिखाता हूं कैसे ले जाओगे 0। देखिए इंग्लिश में कर लोगे, और 3x प्लस का 2y, ये y 5 किसका प्लस का है, तो प्लस प्लस किस में आ जाएगा, माइनस का। तो इक्वल टू कौन मान लोगे आप, 0 मान लोगे, क्योंकि कुछ नंबर ने कितना मानते हैं समझने के लिए 0। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट अब आई है। आगे देखिए इंग्लिश में दोबारा और करके 2x प्लस का 3y, तो 7 अभी किसका प्लस का है, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। इक्वल टू कितना मान लोगे आप 0। ये आपके इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब आप क्या बोल सकते हो, c1 पूरा। देखिए अब आप c1 पूरा, तो c1 की वैल्यू कौन बोल दो -5, c1 कौन बोल दो माइनस का 5। अब सेकेंड इक्वेशन के साथ अपन कंपेयर करते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है। आगे देखिए अब x से x क्या हुआ, कंपेयर हुआ। तो अब a2 की वैल्यू कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। y से y क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो v2 की वैल्यू प्लस का 3 बोल सकते हो। c2 पूरा कंपेयर हो गया, तो c2 की वैल्यू कौन बोल सकते हो, माइनस का 7 बोल सकते हो। अगर आपको कंपेयर करने में दिक्कत आ रही हो तो इसका सीधा सा एक वो है, कैसे देखिए, पहला कौन है 3, तो 3a1, फिर कौन है 2a2 सॉरी b1 और -5 c1। पहला वाला a1, दूसरा वाला b1, तीसरा वाला c1। तो a1 कौन है 3 है, v1 2 है और c1 -5 पे। अब सेकेंड इक्वेशन पर आ जाओ, तो पहले a2 2, b2 +3 और c2 -7। सिंपल सा है, नंबर लाइन टू लाइन लिखते जाओ। पहले a1 b1 c1, a1 b1 c1, फिर नीचे a2 v2 और c2। ये आपके पास आ गए नंबर। अब चेक करते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखिए कैसे पता करोगे आप। नाउ कॉमा लगाया आपने, a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2 इक्वल। अब देखिए a1 a2 v1 v2 c1 c2 को आपको वैल्यू को पुट करना है। देखिए a1 a2, a1 कौन है 3, a2 कौन है 2, a1 कौन है 3 और a2 कौन है 2, 3 अपॉन 2 आया। v1 अपॉन v2, v1 कौन है 2, v2 कौन है 3, v1 कौन है 2, v2 कौन है 3, 2 अपॉन 3 हुआ। c1 कौन है -5, c2 कौन है -7, c1 कौन है -5 और c2 कौन है -7। अब आपको भाई साहब आंखों को सामने दिख रही होंगी, ये तीनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग हैं। 3/2 अलग है, 2/3 अलग है, -5/7 अलग है। तीनों वैल्यू अलग होती हैं, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट वाला। कौन सा लगाते हैं, तीनों वैल्यू अलग है, फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट वाला। और नाम क्या है उसका, कंसिस्टेंट है। तो लाइन लिख दोगे आप, हेंस कॉमा लगाओगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। गिवन कॉमा लगा दोगे आप। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास होगी 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। कौन था, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 सही है। अब देखिए
ये अपने पास जीरो में है क्या? नहीं है। तो पहले हमेशा कोशिश करना जीरो में ले जाना है। किस में ले जाना है? जीरो में ले जाते हैं। और करके 2x प्लस का 3y, 8 अभी किस में? प्लस में, तो प्लस वाला साइड किस में आएगा? माइनस में। इक्वल टू का मान लोगे जीरो। इक्वेशन आपके पास आ गई फर्स्ट। और अगर सेकेंड इक्वेशन निकालो तो 4x माइनस 6y, 9 किस में है? प्लस में। इस साइड ले जाकर किस में जाएगा? माइनस में। इक्वल टू कौन मान लो? जीरो। इक्वेशन कौन आ गई? सेकेंड। अब आपको लाइन डियर स्टूडेंट यही वाली लाइन लिखनी है हर बार। कौन सी लाइन? आपको यहां से लेके यहां तक लाइन हर बार लिखनी है। तो ये लाइन मैं हर बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हर बार लाइन लिखूंगा तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो आपको यहां से लेके यहां तक लाइन हर बार लिखनी है, वन कंपेयर से लेके डेन तक। तो मैं जगह छोड़ देता हूं। आपको यहां तक लाइन लिखनी है ऑन कंपेयरिंग से लेके डेन तक। हेयर करके अब पता करोगे A1, V1, C1, A2, V2 और C2। तो मैंने अभी सिखाया था कंपेयर कैसे करोगे। लाइन टू लाइन नंबर देखते जाओ। पहले कौन है? प्लस का 2, प्लस का 2। अब प्लस का 3, प्लस का 3, -8, -8। तो पहले A1, B1 और C1 नीचे आ जाओ। प्लस का 4, -6 और माइनस का 9। तो ये आपके पास कौन आया? A2, V2 और C2 आया। चलिए अब देखते हैं, पता करते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। नाउ कॉमा लगाया A1 अपॉन A2 कॉमा V1 अपॉन V2 कॉमा C1 अपॉन C2 कॉमा। अब देखते हैं A1 अपॉन A2 कौन है। तो A1 2 है और A2 4 है। A1 2 है, A2 4 है। V1 V2 पर आ जाओ। V1 3 है, V2 -6 है। V1 3 है, V2 -6 है। C1 C2 पर आ जाओ। C1 -8 है, C2 -9 है। C1 -8 है और C2 -9 है। अब मुझे एक बार बताना, यहां अगर अपन काटने में फायदा होगा तो ही अपन को काटना, नहीं तो अपन को नहीं काटना। पहले चेक करते हैं काटने से अपन को फायदा होता है कि नहीं होता। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का 2 आया। जी माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9 बचा। अपन ने देखो काटा तो काटने में तीनों वैल्यू अलग लाएंगे। भाई साहब आपके मन में डाउट आओ, सर ये 1/2 है और ये 1/2 सेम होंगी, पर नहीं। क्यों? ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए 1/2 ये अलग है, 1/-2 अलग है और 8/9 अलग है। तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। हमें काटने से कोई फायदा नहीं हुआ। काटने से फायदा जब होता, अगर ये माइनस नहीं होता तो माइनस को हटा देते, तो 1/2 दोनों वैल्यू सेम होती, पीछे वाली वैल्यू अलग होती तो हम काट सकते थे। पर अभी हमें काटने से कोई फायदा नहीं देखा तो हम सेंटेंस में वैसा का वैसा लिख देंगे क्योंकि तीनों वैल्यू कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला जो अपन ने अभी लगाया था। तो लाइन लिख दोगे वही, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चलो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। गिवन लिखा आपने, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और सेकेंड स्टेप क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। एक मिनट, ये थोड़ा गलत लग रहा है क्वेश्चन, शायद एक मिनट चेक कर लूंगा इसमें। सही है डियर स्टूडेंट अपना क्वेश्चन। अब देखिए जब अपना इक्वेशन सही है क्या? फर्स्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है और जीरो भी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को अपन सिस्टमैटिक जमाना पड़ेगा, यानी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अपन को लाना पड़ेगा। इंग्लिश में और करके देखो, लिखोगे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू आपके पास कौन है? 7। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी डियर स्टूडेंट, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस का साइन हो या फिर माइनस साइन हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो,
हमेशा अपन क्या करते हैं एलसीएम, कितनी बार इंटू होता है 3 बार। अब 3 बार इंटू कैसे होगा देखिए, पहले अपन इंटू करते हैं, नीचे का इंटू नीचे करते हैं पहले। 2 3 या कौन होगा 6। अब ऊपर का इंटू अपन नीचे करेंगे, 3x का इंटू 3 में करेंगे, 3x इंटू 3 कौन होता है 9x, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करेंगे, 2 का इंटू करेंगे 5y में, 2 इंटू 5y कौन होगा 10y, इक्वल टू आपके सामने कौन है 7। तो 9x प्लस का 10y इक्वल टू 7। 6 अभी डिवाइड में है तो डिवाइड वाले ऊपर किस में जाता है मल्टीप्लाई 6 पहुंच जाएगा। तो 9x प्लस का 10y, 7 इंटू 6 कौन होता है 42। तो 9x प्लस का 10y, अब देखिए 42 किस में है प्लस में है, तो प्लस वाला साइड किस में आएगा माइनस में, इक्वल टू का मान लोगे आप 0। इक्वेशन आपके पास आ गई फर्स्ट। अब देखो यही इक्वेशन सेकंड बनाते हैं अपन, मतलब आपको पीछे लिखना है। और 9x माइनस 10y, 9x माइनस का 10y। अब देखिए 14 किस में है प्लस में है, तो प्लस वाला इस साइड किस में आएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू आपके मान लोगे 0। ये आपकी इक्वेशन कौन सी आ गई डियर स्टूडेंट सेकंड आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन लिखो साथ में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो तो आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन क्या आई 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड क्या आई 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0 इक्वेशन आपके पास कौन है सेकंड है। अब ध्यान से अपन आगे कैसे करेंगे देखिए, वही लाइन लिखोगे, कौन सी लाइन लिखोगे ऑन कंपेयरिंग वाली। तो यहां मैं जगह छोड़ देता हूं, ऑन कंपेयरिंग वाली आपको लाइन को लिखना है। अब कंपेयर करते हैं वही यार, A1 B1 C1 A2 V2 और C2। अब देखिए वैल्यू को निकालने अपन, देखिए पहले कौन है प्लस का 9 A1, प्लस का 10 B1, माइनस का 42 C1। अब प्लस का 9 A2, माइनस का 10 V2 और C2 कौन है माइनस का 14। ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू आ गई है। अब वही कंपेयर कर दो, पीछे फॉर्मूला चेक करते हैं कौन सा लगेगा। नाउ लिखोगे, कॉमा लगाया, A1 अपॉन A2 कॉमा V1 अपॉन V2 कॉमा C1 अपॉन C2। देखिए A1 अपॉन A2 9 अपॉन 9, A1 अपॉन A2 9 अपॉन 9, V1 अपॉन V2, V1 10 V2 माइनस 10, V1 10 V2 माइनस 10, C1 C2, C1 माइनस 42 और C2 माइनस 14, C1 माइनस 42 और C1 माइनस का 14। अब देखो यहां भी आप काटने पे कोई फायदा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। क्यों, जी 9 अपॉन 9 है तो 1 अपॉन 1 प्लस का आएगा, जी 10 अपॉन माइनस 10 है तो ये 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का होगा, जी माइनस का होगा, प्लस का होगा। तो यहां भी तीदे हो करके दिखाता हूं, 9 अपॉन 9 मतलब 1 अपॉन 1, 10 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन माइनस 1, और जी माइनस से माइनस काटा, 14 3 42, 14 बन जाए 14। अभी भी ये प्लस का 1 अपॉन 1 है, जी माइनस का 1 अपॉन 1 है, और प्लस का 3 अपॉन 1 है। तीनों वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग है। तीनों वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, फर्स्ट वाला ही। तो वही लाइन लिख दोगे हैंस करके, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए क्षमा मांगता हूं मैं, कि अपना क्वेश्चन सेकंड था, क्वेश्चन सेकंड वाले में यहां 2x माइनस 3y था। कौन था, 2x प्लस 3y नहीं था, माइनस 3y था। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सुधारते हैं अपन, 2x माइनस 3y था। कौन था, 2x माइनस का 3y था। सॉरी ये फर्स्ट है, सेकंड वाला बोला मैंने। 2x माइनस कौन था, 3y था। तो यहां पर कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 3y। तो ये 3 माइनस का, तो यहां भी कौन आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहां भी 3 किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब काटने से फायदा था, क्योंकि पहले मुझे लगा था क्वेश्चन मैंने चेक किया था, ये माइनस का 3 था, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, तो 2 3 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। अब देखिए ये पहली वाली और दूसरी वाली वैल्यू सेम है और तीसरी वाली वैल्यू कौन सी है, अलग है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सेकंड वाला थर्ड वाला लगाओगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, थर्ड वाला। तो दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू अलग है, तो लिख दोगे a1/a2 इक्वल v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2। और इस फॉर्मूले का नाम क्या था, इनकंसिस्टेंट। इस फॉर्मूले का नाम क्या था, इनकंसिस्टेंट। और देखिए, और पहले फॉर्मूले का नाम क्या था, कंसिस्टेंट। तो यही फॉर्मूला आप शो कर सकते हो, a1/a2 नॉट इक्वल किसके था, v1/v2। ये फॉर्मूले का नाम क्या था, कंसिस्टेंट था। यहां भी आप शो कर सकते हो फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला कौन सा था, तीनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/a2। ये फॉर्मूला पर शो हो गया। केवल डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना कि बुक में भी देख सकते हो, क्वेश्चन टाइप वाले ने गलती कर दी थी, वह माइनस का था, इसलिए मजबूरन मुझे माइनस का ले जाना पड़ा। कौन ले जाना पड़ा मुझे, माइनस का ले जाना पड़ा। तो ये 2x माइनस का 3 है, तो -3, तो यहां भी -3 हुआ, यहां भी -3 हुआ, और यहां भी कौन हुआ, -3 हुआ। तो काटा जब 1/2 आया, काटा 1/2 है, 8/9 आया। तो शुरू की दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू अलग है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंसिस्टेंट वाला लगेगा। तो अब कंफ्यूज ना हो। अब 4 क्वेश्चन पर आ जाओ, गिवन। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 4 क्वेश्चन है 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11, और फिर क्या है, -10x + 6y = -22, -10x + 6y = कौन था, -22, -22। इक्वेशन अपने पास सही है क्या, नहीं है, पहले जमा दो इसको और करके। 5x - 3y, 11 किसका है, प्लस का है, प्लस वाले साइड 11 किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू का मान लोगे 0। इक्वेशन कौन आ गई, फर्स्ट। और फिर सेकंड वाला, माइनस का 10x प्लस का 6y, 22 भी किस में है, माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में, इक्वल टू का मान लोगे 0। इक्वेशन कौन आ गई, सेकंड। वही लाइन आई ऑन कंपेयरिंग वाली, हियर करके a1 v1 c1, a2 v2 और c2 कंपेयर कर लो। अब प्लस का 5 a1, -3 v1, -11 c1, -10 a2, +6 b2 और +22 c2। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब नाउ फॉर्मूला लगाया आपने, a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2 इक्वल, देखिए a1 5 a2 -10, a1 5 a2 -10, v1 -3 और v2 6, v1 -3 और v2 6, c1 -11 c2 22, c1 -11 c2 22। यहां सभी नंबर आपस में कट रहे हैं, देख कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस बीच में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस कहां बीच में है, पहले से ही है। अब देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी कौन है, माइनस का है। तो -1/2, -1/2, -1/2, तीनों वैल्यू कैसे होंगे, सेम, -1/2, -1/2, -1/2, तीनों वैल्यू कैसी हो गई, सेम हो गई। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, सेकंड वाला, a1/a2, v1/v2 और c1/c2। तो आप देख सकते हो फॉर्मूले का नाम क्या था, कंसिस्टेंट। तीनों वैल्यू सेम हो, फॉर्मूले का नाम क्या है, कंसिस्टेंट। तो लिख दोगे लास्ट में आप, हेंस द पेयर ऑफ, हेंस द पेयर ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशन आर, कौन लिख दो, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आ जाओ, गिवन, कॉमा लगाओ, देखिए 5th क्वेश्चन क्या है,
4/3x + 2y = 8। 4/3x + 2y = 8। 4/3x + 2y = 8। नेक्स्ट क्या है? 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास सही है क्या? नहीं। जमा दे इसको और करके 4/3x + 2y = 8। अब देखिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है क्या? नहीं। तो आपको समझने के लिए नीचे कितना मानना पड़ेगा? 1 लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? एलसीएम कितनी बार? 3 बार। क्यों? अभी सिखाया था जब बीच में प्लस और माइनस इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। पहले नीचे का इंटू नीचे करो। 3 1 जा 3, ऊपर का नीचे 4x × 1 4x, प्लस का प्लस, नीचे का ऊपर 3 × 2y 6y इक्वल टू कौन है? 8। 4x + 6y = 8। 3 किस में है? डिवाइड में। कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। 4x + 6y = 8 × 3 24। 4x + 6y 24 किस में है? प्लस में। इस साइड किस में आएगा? माइनस में। इक्वल टू का मान लोगे 0। इक्वेशन आपके पास आ गई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड अपन यही जमाते हैं और करके। कौन है? 2x + 3y = 12। 2x + 3y। अब देखिए 12 किस में है? प्लस में है। इस साइड किस में आएगा? माइनस में। इक्वल टू का मान लोगे अब 0। इक्वेशन आपके पास कौन आ गई? सेकंड। अब दोनों को लिख दो साथ में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? 4x + 6y - 24 = 0। 4x + 6y - 24 = 0। इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट। और सेकंड क्या है? 2x + 3y - 12 = 0। 2x + 3y - 12 = 0। वही लाइन लिखोगे ऑन कंपेयरिंग वाली। हेयर करके पता कर लो। A1 V1 C1 A2 V2 और C2। देखिए वैल्यू चेक करते हैं। प्लस का 4A1 + 6B1 - 24 C1। A2 2 + 3V2 - 12 C2। चलो अब आगे देखते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपने पास। नाउ कॉमा लगाओ। A1/A2 V1/V2 C1/C2 इक्वल टू। चलिए देखते हैं। A14 A2 2 A14 A2 2 V16 V2 3 V16 V2 3 C1 - 24 C2 - 12 C1 - 24 और C2 - 12। देखिए अब ये कट रहे हैं। 2 2 जा 4 2 1 जा 1 3 2 जा 6 3 1 जा 3 माइनस से माइनस कैंसिल 12 2 या 24 12 1 जा 1। तीनों वैल्यू आ गई सेम 2/1 2/1 2/1। तीनों वैल्यू कैसी हैं? सेम है। तो फॉर्मूला आप लगा दोगे। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, तीनों वैल्यू सेम हो, सिंस A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। जब तीनों वैल्यू सेम हो उस फॉर्मूले का हमारा नाम क्या था? कंसिस्टेंट। क्या था? कंसिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट मस्त थर्ड पार्ट क्या हुआ है खत्म। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।